वनक्कम, मैं हैदर अली सैयद आसिफगम से, यूनाइटेड अंडर तमिल सेवा। बाइबल कुरान गोग मागोग के आने की बात करता है। मंगोलिया से चंगेज खा वो गोग मागोग है जिसकी भविष्यवाणी पवित्र बाइबल कुरान में की गई है। यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और हर ऊंचाई से वे निकल पड़ेंगे और सच्चे वादे के पूरा होने का समय करीब आ लगेगा, तो सहसा उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जिन्होंने इनकार किया था। कहेंगे, हाय हमारा दुर्भाग्य, हम इस चीज की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम दोषी थे। सभी धार्मिक संगठन कोकेशियान बसने वालों द्वारा बनाए गए थे जो कैन के खून से हैं। वे उस धार्मिक संगठन के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं जिसे उन्होंने मूल निवासियों को मूर्ख बनाने के लिए बनाया था। सभ्यता के पालने के रूप में तमिलनाडु, श्रीलंका, कुमारी कंदम है। पहली भाषा तमिल है और पहले मानव अश्वेत हैं। तमिल जीवन शैली को असीवगम कहा जाता है। असीवगम का अर्थ है ईश्वर द्वारा निर्देशित मार्ग, जिसे ईश्वर ने पहले सिद्ध शिव को दिया, जो पृथ्वी पर भगवान के प्रतिनिधि भी हैं। शिवन खलीफा पांड्यन। जब काकेशस पर्वत से कोकेशियान बसने आए और ईरानी पठार पर पांड्यन कॉलोनी में बस गए। पांड्यन राष्ट्र पर कोकेशियान बसने वाले कौन हैं? कोकेशियान कैन की पीढ़ी से हैं। कैन एडम से पैदा हुआ पहला जुड़वां है, जो पहला आध्यात्मिक विरोधी, मसीह विरोधी है। कैन पीढ़ी के पास उनके कोई दूत नहीं थे क्योंकि वे कुलीन जन्म से नहीं थे। सभ्य होने के बाद ईरानी पठार पर कोकेशियान बसने वाले, उन्होंने कुमारी कंदम के पांड्यन शिव के नाम पर नीतियों के साथ हिंदू धर्म की शुरुआत की, जो असीवगम पहले सिद्ध के खिलाफ जाती है। असली शिव पांड्यन खलीफा है, जिसका अर्थ है भगवान का प्रतिनिधि। पांड्यन जिन्होंने कुमारी कंदम में पहला पांड्यन संगम स्थापित किया, जो उन्नत तकनीक के साथ अत्यधिक उन्नत सभ्यता थी। आधुनिक विज्ञान शिव को एलियन कहता है। विज्ञान कहता है कि एलियन ने मानव जाति को उन्नत तकनीक दी जिसे आधुनिक विज्ञान प्राप्त करने का सपना देख रहा है। तमिल परंपरा के अनुसार भगवान ने पांड्यन शिव को लिखित रूप में सभी विषयों पर सभी जानकारी दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिनका उसको इल्म न था। कुछ आक्रमणकारी हथियारों और गोला बारूद से शासन करते हैं, लेकिन कोकेशियान बसने वाले पांड्यन राष्ट्र पर नीतियों के साथ शासन कर रहे हैं जो असीवगम के विरोधी हैं। हिंदू धर्म हिमालय के नकली शिव पर आधारित है। यहूदी धर्म फिर से कोकेशियान बसने वालों द्वारा पैगंबर मूसा के नाम पर शुरू हुआ, जो अब्राहम के खून से एक काला सेमिटिक व्यक्ति है। ईसाई धर्म का पंथ रोमन साम्राज्य द्वारा काले सेमिटिक व्यक्ति के नाम पर शुरू किया गया था, जिसे यीशु को मरियम का पुत्र कहा जाता था। पैगंबर मोहम्मद का मिशन क्या था? पैगंबर मोहम्मद का मिशन मूल निवासियों को एकजुट करना और फारसी बीजान्टिन साम्राज्य जैसे कोकेशियान बसने वाले साम्राज्यों को समाप्त करना था। कुरान सीधे रास्ते की याद दिलाता है, जिसे असीवगम कहा जाता है। रक्तपात से बचने के लिए पैगंबर मोहम्मद ने मक्का हिजाज क्षेत्र में इज़राइल के बच्चों के लिए नया प्रशासन केंद्र स्थापित किया। बाइबल कुरान के अनुसार यरूशलेम के पुराने प्रशासन के संबंध में मरियम के पुत्र यीशु के दूसरे आगमन के दौरान इज़राइल के बच्चों द्वारा वापस ले लिया जाएगा। शिया सुन्नी फारसी साम्राज्य और बीजान्टिन साम्राज्य का नया लेबल। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद और अली के नाम पर शिया सुन्नी की शुरुआत की। पैगंबर मोहम्मद एक काला आदमी। दूसरे शब्दों में शिया सुन्नी फारसी साम्राज्य बीजान्टिन साम्राज्य जिसे यीशु मुहम्मद बाइबल कुरान कभी मनोरंजन नहीं करते क्योंकि वे पांड्यन राष्ट्र पर कोकेशियान बसने वाले हैं।
याद रखें कि पैगंबर मोहम्मद के समय के दौरान कुरान ने फारसी साम्राज्य और बीजान्टिन साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। सूफीवाद असीवगम के तमिल अध्यात्मवाद का भ्रष्ट रूप है। सेमिटिक ब्लैक रेस के इजराइल के बच्चे, उनका प्रशासन 800 साल बाद स्पेन और यूरोप के अन्य हिस्सों से समाप्त हो गया। इसके अलावा मदीना पर कोकेशियान तुर्कों ने कब्जा कर लिया। तुर्कों के कारण इजराइल के बच्चे हिजाज क्षेत्र से सत्ता से बाहर हो गए थे। बाद में तुर्कों ने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। वे खुद को खलीफा कहने लगे। तुर्क साम्राज्य जो वर्ष 1921 में समाप्त हुआ। तुर्क साम्राज्य का आधिकारिक धर्म संगठन सूफीवाद था। मृतक ओटोमन नेताओं के मकबरे का निर्माण किया गया जो बाद में दरगाह बन गया। याद रखें कोकेशियान बसने वाले कैन की पीढ़ी से हैं। याद रखें कि जीसस मोहम्मद बाइबल कुरान कभी कोकेशियान बसने वालों का मनोरंजन नहीं करते हैं। कैन की पीढ़ी से उनके बीच कोई संदेशवाहक नहीं थे। संतों औलिया आदि का सवाल कहाँ है? नज्द से शैतान का उदय। वर्ष 1926 में नज्द सऊद ने हिजाज क्षेत्र पर आक्रमण किया। उसने वहां के काले मूल निवासियों का नरसंहार किया और बाद में मक्का पर कब्जा कर लिया। बाद में उन्होंने सऊदी अरब साम्राज्य की स्थापना की। वहाबवाद को सूदी साम्राज्य द्वारा बढ़ावा दिया गया था, जो नज्द से हैं। सऊदी भी कैन की पीढ़ी से हैं। कोकेशियान बसने वाले वे सल्फी वहाबी आंदोलन के माध्यम से फारसी हदीसों का विपणन करते थे। हदीस के नाम पर मित्रवाद नामक गुप्त समाज के फारसी सिद्धांत को बढ़ावा देना और नई विश्व व्यवस्था को पूरा करने की कोशिश करना। मित्रवाद नामक गुप्त समाज ईश्वर की पुरानी विश्व व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बनाया गया था, जो पहले सिद्धर शिव पांडियन को दिया गया था। नई दुनिया का विचार गुप्त समाज द्वारा बोया गया था, जिसकी स्थापना 1500 ईसा पूर्व ईरान में हुई थी। सभी पवित्र पुस्तकें असिवगम नामक ईश्वर द्वारा निर्देशित पथ की याद दिलाने वाली आध्यात्मिक पुस्तक हैं, जो सबसे पहले सिद्धर शिव शिवन खलीफा पांडियन को दी गई थी। कोकेशियान बसने वालों द्वारा शुरू किए गए सभी धार्मिक संगठन पहले मसीह विरोधी कैन की पीढ़ी से शुरू हुए थे। पवित्र बाइबल में याद दिलाया गया मसीह विरोधी का आना कोकेशियान बसने वालों को संदर्भित करता है, जो कैन की पीढ़ी से हैं। वे कोकेशियान बसने वाले पांडियन उपनिवेशों के बीच बस गए। महाभारत युद्ध के बाद याद करें, जो एक दूसरे के बीच पांडियन आंतरिक युद्ध था। बाद में श्री कृष्ण ने महान कलयुगम की भविष्यवाणी की। पांडियन की कॉलोनियों में केवल 2 युग हैं, एक सतयुगम और दूसरा कलयुगम। सतयुगम का अर्थ है अच्छे प्रशासन का युग, जबकि कलयुगम का अर्थ है बुरे प्रशासन का युग। बृहत्तर कलयुगम का अर्थ है खराब प्रशासन की लंबी अवधि। ईश्वर निर्देशित मार्ग असीवगम के शत्रु मित्रवाद नामक गुप्त समाज हैं। पांडियन उपनिवेशों पर कैन की पीढ़ी से 4 पशु शासन, जिसका उल्लेख डैनियल अध्याय 7 में किया गया है, जो नियमित अंतराल पर पुरानी विश्व व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। 4 पशुवादी शासन अध्यात्म विरोधी नीति के आधार पर नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेंगे। फारसी साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, तुर्क साम्राज्य, सऊदी का साम्राज्य। पवित्र बाइबल ने मनुष्य के पुत्र के आने के बारे में भी भविष्यवाणी की थी, जो अंतिम पांडियन को संदर्भित करता है, जो अधिक से अधिक कलयुगम को समाप्त करेगा। अंतिम पांडियन को कल्कि के रूप में जाना जाता है। यीशु पुरुष का पुत्र नहीं बल्कि स्त्री का पुत्र है। ईसाई पंथों से सावधान रहें, जो पवित्र बाइबल की गलत व्याख्या कर रहे हैं। पांडियन राष्ट्र के ग्रेटर कलयुगम के चरण के दौरान मित्रवाद नीति के साथ फारसी साम्राज्य ने धार्मिक संगठन, ब्राह्मणवाद, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म और अन्य का पालन करना शुरू कर दिया। पांडियन राष्ट्र के ग्रेटर कलयुगम के चरण के दौरान
मित्रवाद नीति के साथ रोमन साम्राज्य ने रोमन कैथोलिक जैसे धार्मिक संगठन का पालन करना शुरू कर दिया। नोट: पैगंबर मोहम्मद के समय में कुरान के माध्यम से रोमन साम्राज्य और फारसी साम्राज्य का अंत हुआ। कोकेशियान बसने वाले वे शिया सुन्नी लेबल के तहत अपने राज्य को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मंगोलिया के चंगेज खान ने समरखान बुखारा ईरान इराक पर हमला किया और वहां कोकेशियान बसने वालों का नरसंहार किया, और इस प्रकार चंगेज खां गोग मागोग ने कोकेशियान बसने वालों की रीढ़ तोड़ दी और फारसी साम्राज्य को फिर से स्थापित करने के सपने को समाप्त कर दिया। कुरान के अनुसार अविश्वासी रोमन साम्राज्य और फारसी साम्राज्य थे। इस प्रकार उन अविश्वासियों को गोग मागोग चंगेज खान के माध्यम से नष्ट कर दिया गया। कुरान अध्याय 21 छंद 96 से 97 छंद जो गोग मागोग के आने की भविष्यवाणी करते हैं। बाइबल कुरान में वर्णित यह भविष्यवाणी मंगोलिया के चंगेज खां के माध्यम से पूरी हुई। मैं उद्धृत करता हूँ, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और हर ऊंचाई से वे निकल पड़ेंगे और सच्चे वादे के पूरा होने का समय करीब आ लगेगा, तो सहसा उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जिन्होंने इनकार किया था। कहेंगे, हाय हमारा दुर्भाग्य, हम इस चीज की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम दोषी थे। याद रखें, चंगेज खां ने कभी भारत और अरब पर हमला नहीं किया। चंगेज खां के तहत पीड़ित लोग समरखान बुखारा ईरान इराक में रहने वाले कोकेशियान बसने वाले थे। हम चौथे जानवर के युग में हैं जो सऊदी के राज्य को संदर्भित करता है, जो कि डैनियल अध्याय 7 के अनुसार अंतिम जानवर है। नज्द से शैतान, जैसा कि हदीस में कहा गया है, सऊदी वहाबवाद को बढ़ावा देता है। वहाबवाद सऊदी की निजी सेना है। उनका मिशन उस देश में सऊदी निवेश की रक्षा करना है जहां उन्होंने निवेश किया था। वहाबवाद किसी भी देश को तबाह कर सकता है अगर वो देश सऊदी राज्य की बात नहीं मानता। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने अदानी अंबानी के जरिए भारत में भारी निवेश किया है। सऊदी नफरत प्रतियोगिता को याद रखें, इसलिए वे उस सरकार को खरीदते हैं जो स्थानीय प्रतिस्पर्धियों को नष्ट करने में मदद करती है और इस प्रकार सऊदी निवेश के लिए भूमि को उपजाऊ बनाती है। भारत डैनियल चैप्टर 7 में वर्णित चौथे पशु शासन की चपेट में है। नज्द का शैतान हिंदू मुस्लिम के नाम पर भूमि के मूल निवासी को मारने के लिए कोकेशियान बसने वालों द्वारा बनाया गया हिंदू मुस्लिम नाटक। भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है और न ही यह एक फारसी सिद्धांत पर आधारित शरिया राष्ट्र है। भारत तमिल पांड्यन राष्ट्र का एक हिस्सा है। भारत से चौथे जानवर के खतरे को कैसे खत्म किया जाए? हिंदू दर्शन हिमालय कैलाश के नकली शिव पर आधारित है। वास्तविक शिव प्रथम सिद्ध हैं और प्रथम शिव पांड्यन हैं। अगर हिंदू पांड्यन को स्वीकार करते हैं तो पूरा हिंदू धर्म ध्वस्त हो जाता है। शिया सुन्नी मुस्लिम क्षेत्र यदि वे पांड्यन के रूप में सिवान को पहले खलीफा के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसे कुरान अध्याय 2 श्लोक 30 में याद दिलाया गया है, तो शिया सुन्नी सूफी वहाबी के मुस्लिम क्षेत्र गायब हो जाएंगे। शिव की सही अवधारणा को शिवन खलीफा के रूप में पांड्यन के रूप में स्वीकार करना और असिवगम को स्वीकार करना भगवान द्वारा दिया गया जीवन का पहला आदर्श मार्ग। इस प्रकार केवल तमिल पांड्य ही संगम युग के सतयुग में पुनः प्रवेश कर सकते हैं। वणक्कम, थैंक यू।